ओपेरॉन वर्ड हम ओपेरॉन का मतलब प्रोकैरियोट की बात करें। किसकी बात करें अपन? प्रोकैरियोट की। ठीक है, प्रोकैरियोट। आप ध्यान से सुनना, ओपेरॉन का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर ऐसे जीन्स हैं, 3-4 जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, ये तीनों जीन्स कोई एक चीज के लिए काम करते हैं। यहां से कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई एंजाइम बन रहा है, ये तीनों के तीनों कोई एक चीज के लिए काम करे। जैसे ये पॉलीजेनिक है ही, यहाँ पर एक प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ये तो पॉलीजेनिक है ना। लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो बनेंगे ना, वो कोई एक चीज के लिए काम करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ग्लूकोज है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने वाला एंजाइम बन रहा है। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बन रही है जो ग्लूकोज को फास्ट पहुंचाने में मदद कर रही है, कोई भी फैक्टर बन रहा है ना। यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो ग्लूकोज के चैनल को फैलाने में मदद कर रही हो, मान लो, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? केवल किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। हाँ, ये तीनों एक चीज के लिए काम करेंगे, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? अलग अलग है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? एक। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। ये पॉलीसिस्टोनिक है ना। यहां से अगर पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए, जीन वाला हिस्सा, है ना। तो इसमें बैक्टीरिया में तो ऐसा रहता है कि यहां से लगातार एमआरएनए बना, इससे अलग प्रोटीन, इससे अलग प्रोटीन और इससे अलग। और हमारे अंदर क्या रहता है? मान लो ये जीन है, इससे अलग एमआरएनए, यहां से अलग एमआरएनए, यहां से अलग एमआरएनए। और यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो सब को एक साथ ऐसे करेगा, आरएनए बना सबको साथ में, लेकिन प्रोटीन अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। आप ओपेरॉन किसको बोलते हो? कि अगर कोई जीन्स का ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करता है, मान लो लैक्टोज के लिए, चाहे ग्लूकोज के लिए, तो ये तीनों के तीनों केवल उसी चीज से संबंधित है, किसी दूसरे से नहीं। मान लो यहाँ से लैक्टोज को तोड़ने वाला निकल रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने वाला निकल रहा है, यहाँ पर किसी और चीज को तोड़ने वाला, तो इसको आप ओपेरॉन नहीं बोलोगे, क्योंकि तीनों क्या है? अलग अलग चीज के लिए काम कर रहे हैं, है ना। एक लैक्टोज के लिए, ग्लूकोज के लिए ऐसा, तो इसको आप ओपेरॉन नहीं बोलोगे। इसको ओपेरॉन तब बोलोगे जब ये तीनों जीन, या फिर 2 जीन हो सकते हैं, या फिर 4, 5, 6 जितने भी हो, केवल एक चीज के लिए काम करे, तब इसको क्या बोलोगे आप? ओपेरॉन। ये पी का मतलब होता है प्रमोटर साइट। क्या है ये? प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट में कौन आके बाइंड होता है? ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। हाँ, तो यहां से क्या आपको ना एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है? एमआरएनए। तो यहां पर क्या बाइंड होता है सबसे शुरू में आके? हाँ, आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आके बाइंड होता है, ये ओ साइट का मतलब होता है ऑपरेटर साइट। क्या होता है? ऑपरेटर साइट। ठीक है, यहां पर अगर कोई बाहर से कोई फैक्टर आके जुड़ गया तो ये इसको रोक देता है। बाहर से यहाँ कोई फैक्टर बन रहा है, अगर वो आके इसको रोक दे रहा है, यहाँ पर जाम कर दे रहा है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये ऑपरेटर साइड इसलिए पाया जाता है ताकि हम इस प्रोसेस को रोक सके, है ना। अगर मान लो इसके साथ कोई चीज नहीं जुड़ा है, कोई फैक्टर बाहर से आके नहीं जुड़ा, तो ऐसे चलेगा। लेकिन अगर मान लो कोई फैक्टर आ गया और इससे जुड़ गया, तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये धोखेबाज है, ये जगह देता है दूसरे को, आके मेरे साथ रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाता। अब मान लो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ से आपके लिए एमआरएनए बनेगा? नहीं बनेगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल एक प्रमोटर से लेकर जितने भी जीन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लिए? ओपेरॉन। क्या कहलाएंगे? ओपेरॉन। लेकिन मान लो यहाँ पर मैं एक दूसरा प्रमोटर लिख दे रहा हूं, इधर फिर से ऐसे ना जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4 ऐसे करके है, उसके बाद फिर से लास्ट में एक प्रमोटर है, तो इसको आप एक अलग ओपेरॉन बोलोगे, इधर से आप एक अलग ओपेरॉन। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? हाँ, एक प्रमोटर से लेकर दूसरे प्रमोटर तक जितने भी जीन्स हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके? ओपेरॉन। अब ये एक पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर जीन्स है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लिख सकते हैं इसको, है ना।
एक कैरेक्टर के लिए काम करेंगे। ठीक है, समझ गए? ओपेरॉन मतलब क्या हुआ फिर? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए अगर बहुत सारे जीन्स काम करे और इससे बनने वाले प्रोटीन्स एक साथ काम करे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तब उसको हम बोलते हैं क्या? ओपेरॉन। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इसी से संबंधित है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बना वो इससे संबंधित है, यहाँ से भी वैसा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, ये ऐसा होता है। तो ओपेरॉन केवल और केवल प्रोकैरियोट में मिलेगा, हमारे अंदर मिलेगा क्या? एक बार देखिए, बताइए सोच के। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पॉसिबल है, यूकैरियोट में है ना, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, चलिए, क्लियर इतना? ओपेरॉन क्या है समझ गए? यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, ओपेरॉन मॉडल, अभी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। क्या मैं क्या बोला हिंदी में? अच्छा, ये ओपेरॉन का मतलब होता है कि अगर कोई एक कैरेक्टर के लिए, कोई एक लक्षण के लिए बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करे तो उसको बोला जाता है क्या बोला? हाँ, ओपेरॉन। ठीक है, इसका एक mRNA बना देते हैं, यहाँ पर आप लोग की सुविधा होगी। ये mRNA 5 प्राइम से 3 प्राइम, इधर UTR है ना, प्रमोटर रीजन से UTR बना। अब यहाँ पर है जीन 1, यहाँ है जीन 2 वाला, तो यहाँ पर जीन 2 का और यहाँ पर है जीन 3 का। तो यहाँ से इस mRNA से यहाँ पर एक प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन 1, यहाँ से एक प्रोटीन बना, प्रोटीन 2, यहाँ से एक प्रोटीन बना, प्रोटीन 3, प्रोटीन। अब ये तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर चीज पर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर, है ना, कोई एक पर्टिकुलर चीज पर काम करते हैं। चाहे यहाँ पर आप लैक्टोज लिखो, ग्लूकोज लिखो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोज, चाहे ग्लूकोज, जो भी लिख सकते हैं। देखिए मानसी, बादाम वही खाता है जिसके पास बादाम खाया कर मानसी। यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है मालूम? ट्रांसक्रिप्शन। और ये वाला ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये जो जीन है ना, उसके बाद इससे जो mRNA बना है, ये पॉलीसिस्टोनिक है कि मोनोसिस्टोनिक है ना? ये आपका पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक mRNA आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, अब ये तो क्लियर, ओपेरॉन का मतलब समझ गया होगे शायद आप लोग, एकदम क्लियर है। चलिए, ये ओपेरॉन मॉडल या फिर इसी को ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट के नाम ध्यान से रखना है। ठीक है, एक है जैकब और एक है मोनॉड करके, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैकब और मोनॉड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस पर काम किया? ई कोलाई, है ना, मतलब ओपेरॉन मॉडल जो दिया गया वो किस पर दिया गया? ई कोलाई पर दिया। ठीक है, तो इनका नाम पूछा जाता है कि ओपेरॉन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दे रहे हैं? जैकब और मोनॉड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने किस पर ओपेरॉन मॉडल दिया, किस पर दिया? ई कोलाई पर। क्लियर ना? चलिए, एक ओपेरॉन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स, जीन्स का ग्रुप जो कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साथ में काम करना, समझ रहे हो ना? इसको भूल जाओ, इधर के कोऑर्डिनेट वाले को भूल जाओ, है ना। चलो,
इसका मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं, साथ में काम करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करेंगे, है ना। तो वैसा, तो सच एस स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब आप लोग पहले भी देख चुके क्या होता है, जिस एरिया पर कोड रहते हैं, किसके लिए कोड रहते हैं, प्रोटीन के लिए कोड रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन। जैसे वहां पर जीन 1 G2 जीन 3 लिखे थे, मतलब वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और कुछ रेगुलेटर जीन्स रहते हैं। अब देखिए, आपने ऑपरेटर भी देख लिया, प्रमोटर भी देख लिया और स्ट्रक्चरल जीन भी देख लिया। रेगुलेटर जीन क्या होता है, तो रेगुलेटर जीन कोई दूसरा जीन है, इससे कोई चीज जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके प्रभाव को कम कर सकता है या फिर इसको ज्यादा कर सकता है। तो रेगुलेटर जीन कोई दूसरा जीन है, अलग से जीन है, लेकिन वो इसके प्रभाव को कम या फिर ज्यादा कर सकता है। समझ रहे हो। तो अभी बताते हैं इसके बारे में क्या होता है रेगुलेटर जीन, समझ आओ। विच फंक्शन टुगेदर एंड रेगुलेट अ मेटाबॉलिक पाथवे एज अ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक साथ काम करना, क्या करना, एक साथ काम, एक यूनिट में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कोई भी एक मेटाबॉलिक पाथवे, कोई सा भी मेटाबॉलिक हो सकता है, आप किसी को भी तोड़ने की बात कर रहे हो, मेटाबॉलिक का मतलब तोड़ना या फिर बनाना होता है ना। तो मान लो आप ग्लूकोज को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो एक मेटाबॉलिक ये हो गया। मान लो आप किसकी बात कर रहे हो, ग्लूकोज के ट्रांसफर की बात कर रहे हो, है ना। तो ये टोटल जो प्रोसेस है, चाहे उसका टूटना हो चाहे उसका ट्रांसफर हो, बात तो हम एक ही चीज की कर रहे हैं ना, ग्लूकोज की कर रहे हैं कि किसी दूसरे की कर रहे हैं, ग्लूकोज की, है ना। तो हम बात करेंगे केवल एक कैरेक्टर की और उसको टूटना, बनना या फिर उसका ट्रांसफर होना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ओपेरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपेरॉन, जिसमें बहुत सारे जीन साथ में काम करते हैं। कैसे करते हैं, साथ में काम करेंगे। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। यहां पर ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं वो लैक्टोज से संबंधित हैं। ट्रिप्टोफैन का मतलब यहाँ पर बहुत सारे जीन्स हैं वो ट्रिप्टोफैन के ट्रांसपोर्ट या फिर उसको तोड़ने के लिए संबंधित है। समझ रहे हैं ना। ये ARA का मतलब होता है एराबीडिनोज। एराबिनोज नाम सुने हो, एराबिनोज नहीं सुने हो, चलिए ठीक है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना, एराबिनोज। ये ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, हिस सुने हो ना, हिस्टिडीन नहीं सुने हो, हिस्टिडीन क्या है, वेलिन ओपेरॉन। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, केवल इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन को, ये सब नहीं दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे तो है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर प्रमोटर जीन रहता है। प्रमोटर जीन का काम क्या है, देखिए यहां पर नाम लिखा गया है ना, क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। तो चारों है क्या चीज, सबसे पहले देख लेते हैं। प्रमोटर जीन वो हिस्सा है जहां पर क्या अटैच रहता है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या रहता है, हाँ, ये आरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा, आरएनए। ठीक है, तो ये कौन सी साइट पर जाके बाइंड होता है बोलेंगे तो कौन सी साइट है वो, प्रमोटर साइट। यहां पर लिखा है अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन का मतलब क्या होता है, देखो, रेगुलेटर जीन इट सिंथेसाइज अ बायोकेमिकल और रेगुलेटर प्रोटीन। इसके द्वारा कोई ऐसा प्रोटीन या फिर कोई ऐसा केमिकल बनता है जो क्या करता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकता है और नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने के लिए। मान लो लैक्टोज ओपेरॉन है, इस रेगुलेटर जीन से मान लो किसी प्रकार का रिप्रेसर बन गया, कोई ऐसा प्रोटीन जो इसको प्रभावित करेगा, अगर वो यहां से जो प्रोटीन बना यहां पर चला गया तो इसका बनना रोक देगा। समझ रहे हैं ना। तो रेगुलेटर जीन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं। पॉजिटिव तब डालेंगे जब ये एक्टिवेटर रहेंगे, मतलब यहां से कोई अच्छा सा प्रोटीन बना और वो जाके मदद कर रहा है इसको और जल्दी करने में, ये ट्रांसक्रिप्शन जल्दी हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इफेक्ट। क्या बोलोगे, पॉजिटिव इफेक्ट। और मान लो इसको नेगेटिव तब बोलोगे जब यहां पर कोई प्रोटीन बना और वो जाके उसको रोक दे रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज तू रुक जा, तुझे जाने नहीं दूंगा ऐसे करके, तो फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और एमआरएनए नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन बनेगा फिर क्या, नहीं बनेगा। तो यहां पर इसके दो इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन।
मतलब यहां पर अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो कहां पर जाके बाइंड होगा, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर वाले हिस्से पर, ठीक है, समझ रहे हो ना। रेगुलेटर जीन से कोई भी प्रोडक्ट बना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कहां पर जाके बाइंड होता है, ऑपरेटर साइड, और यहां पर जाके बाइंड करेगा और उसके एक्शन को ना रोकता है या फिर उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। पॉजिटिव बोले तो क्या करेगा वो, हाँ, बढ़ावा दे रहा है उसको, चल भाई कर ले तू काम ऐसे करके। अगर नेगेटिव बोलेगे तो रोकेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अभी रेगुलेटर जीन कोई दूसरा जीन है, मान लो इसके लिए अलग से प्रमोटर रहेगा, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर फिर उसके बगल में रेगुलेटर जीन है, ठीक है। तो इस प्रमोटर पर कोई दूसरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, वो यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा रेगुलेटर जीन का, यहाँ से एक एमआरएनए बनेगा, तो इसके द्वारा जो प्रोटीन बनेगा ना, वो प्रोटीन किसी दूसरे जीन्स को जाके प्रभावित कर रहा है। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर और डायग्राम देखोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब ध्यान से समझो, ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन मान लो आपकी कक्षा 12वीं, क्या है, 12वीं कक्षा ओपेरॉन, ठीक है। अब 12वीं कक्षा, यहाँ पर केवल कोई एक जने काम कर रहा है क्या, यहाँ पर बहुत सारे जीन्स है जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो जीन्स को आप ऐसे मानो कि हम लोग टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट जो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दो जने हो गया, या तो हम रहते अकेले तो ये काम चलता नहीं, या फिर आप लोग अकेले रहते, टीचर्स नहीं रहते तो काम चलता, दोनों चाहिए ना। किसके लिए काम कर रहे हैं, आप किसके लिए आए हो, 12वीं पढ़ने, हम किसके लिए आए हैं, 12वीं पढ़ाने, समझ रहे हो ना। तो कोई एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी 12वीं पढ़ रहे हो, हम भी 12वीं पढ़ा रहे हैं, कोई एक चीज के लिए है ना, वही चीज यहाँ पर, उसी को आप ओपेरॉन बोले, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, हाँ, ARA का फुल फॉर्म एराबिनोज, चाइनीज नूडल लिख देने थे। चलो, ऑपरेटर जीन क्या है ये देखते हैं। ऑपरेटर जीन, ये जीन क्या करता है, रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। जैसे अभी आपको बताए थे कि रेगुलेटर जीन से कोई प्रोटीन बन रहा है, मान लो, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक P लिखा है, मतलब ये कौन सी साइट है, प्रमोटर साइट, क्या है, प्रमोटर साइट। यहाँ पर आई जीन लिखा है ना। आई जीन क्या है कि कोई एक रेगुलेटर जीन है जिससे हम एक प्रोटीन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोटीन, इस हिस्से से अलग। अब यहाँ पर P जीन लिखा है, मतलब यहाँ पर भी एक प्रमोटर है, क्या है ये, प्रमोटर, ये एक प्रमोटर, ठीक है। अब यहां से यहां तक, है ना, यहां तक कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, मतलब यहां पर अगर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा तो यहां तक बस चलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, फिर दूसरा प्रमोटर। यहां पर एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है तो ये पूरा चलेगा, जब तब तक चलेगा जब तक यहां पर क्या ना आ जाए, प्रमोटर साइड कोई दूसरा वाला, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से सुनना, ये आई जीन जिसको हम रेगुलेटर जीन बोल रहे हैं, उससे एक प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन इनहिबिटर है, क्या है, इनहिबिटर, जिसको आप रिप्रेसर भी बोलते हो, क्या बोलते हो, रिप्रेसर। ये जाके अगर ये बाइंड हो गया इस ओ साइट पर, ओ जीन जो बोल रहे हैं इस पर अगर जाके बाइंड हो गया, तो देखिए यहां पर एक रोका लग गया, रोका लग गया मतलब उसको वहां पर ना छेक दिए, छेक दिए मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, रोक दिए, ठीक है। यहां पर इसको हमने रोक दिया, तो यहां पर किसको रोक रहे हो आप, हाँ, यहां पर क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। इसको आपने रोक दिया, किसके द्वारा रोक रहे हो, देखो तो, इस रेगुलेटर जीन से एक प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जाके कहां पर बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर पर। तो आपने एक जीन से तो एक प्रोडक्ट बना लिया, फिर आप दूसरे जीन का क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बनना रोक रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको जाके रोक देता है। तो रेगुलेटर जीन से कोई प्रोडक्ट बना है, वो दूसरे जीन के ऑपरेटर साइट पर बाइंड होगा, कहां पर, ऑपरेटर साइट पर, और इसका बनना रोक देगा। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इसको रोक दिया तो कैसे बनेगा, अब इसको ऐसे समझो, आपके स्कूल का हॉस्टल का गेट,
क्या है, हॉस्टल का गेट है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो आपको योगा करने जाना है, लेकिन वहां पर गार्ड दीदी बैठी है, वो आपको जाने नहीं दे रही, नहीं जाना है पढ़ाई करो ऐसे करके। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, आपके हॉस्टल का गेट, वहां पर बाहर में गार्ड दीदी बैठी है और वो बोल रही है आप लोग को योगा करने मत जाओ, पढ़ाई करो ऐसे करके, ठीक है। अब उसी टाइम पे मान लो वार्डन मैडम आ गई और वो गार्ड दीदी को बुला ली कि चलो इन लोग को जाने दो ऐसे करके, आप मेरे साथ चलो करके, उनको ले गई, है ना। फिर उनके साथ वार्डन मैम के साथ कौन चली गई, गार्ड दीदी। तो फिर आप लोग को रोकने वाला कोई है नहीं, है ना, आप निकल जाओगे फिर योगा करने, समझ रहे हो ना। सेम वैसे यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर ये जो प्रोटीन है ना, ये रिप्रेसर है, मान लो ये है गार्ड दीदी, ये क्या करती है, ये आपका क्या है, ये हॉस्टल है, ये इस गेट को, ऑपरेटर जिसको आप गेट बोल रहे हो, हॉस्टल का गेट, यहां पर जाके ऐसे खड़ी हो गई और आप लोग यहां पर हो, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आप ये यहां पर जब तक है तब तक आप जा सकते हो, इधर योगा करने जा सकते हो, इधर जब तक यहां पर है तब तक नहीं जा सकते। तो फिर क्या किया जाता है, यहां पर हमने किनको बुलाया फिर इनको हटाने के लिए, वार्डन मैम को, है ना। तो यहाँ पर हम कोई चीज देते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इसको रोक देता है, जैसे अभी आप जानोगे, इसको अगर हम लैक्टोज देते हैं ना, लैक्टोज, तो यहाँ पर इसको रोक देगा। अब जब ये रुक जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो रिप्रेसर है वो यहाँ पर आके बाइंड नहीं होता, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। हमने कोई चीज दी जो इसको क्या कर देती, स्टॉप कर देती, क्या कर देती है, स्टॉप, है ना। वो चीज कुछ भी हो सकती है, अब अभी हम बताएंगे, अगर एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तो इसका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। कोई हमने एक चीज दी जिससे ये रुक गया, अब ये रुक गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा ये, तो फिर यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज हो तो निकल जाएगा आराम से, फिर ये एमआरएनए यहाँ से ऐसे बन जाएगा, तो एमआरएनए बना मतलब यहाँ से प्रोटीन भी बन जाएगा। क्लियर, समझ गए कि नहीं क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, रेगुलेटर जीन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो जाके किस पर बाइंड कर रहा है, वो साइड, हाँ, जब तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है तब तक, लेकिन जैसे ही कोई रोकने वाला आता है तो ये यहाँ पर जाके बाइंड नहीं करता। आरएनए पॉलीमरेज को फिर कोई नहीं रोक पाता, तो ये जाता है सीधा और सबका क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, ठीक है। और तब तक ट्रांसक्रिप्शन करेगा जब तक वहां पर क्या ना आ जाए, कोई दूसरा प्रमोटर साइट, एंडिंग साइट, टर्मिनेटर सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, है ना, वो ना आ जाए। क्लियर ना, हाँ। तो ये क्लियर हो गया, समझ गए ना ये क्या है, ओपेरॉन, है ना। आप इसको एक ओपेरॉन बोल सकते हो, ओपेरॉन का मतलब ग्रुप ऑफ जीन, तो यहाँ पर तो एक ही जीन है, इसको आप ओपेरॉन मत बोलिए, क्योंकि एक जीन है ना, एक जीन बस है ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको प्रमोटर जीन और आई जीन बोलोगे तब ये दोनों साथ में एक ओपेरॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पी से लेकर वहां जीन 3 तक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है ना। तो ये आपके लिए एक ओपेरॉन है, क्या है ये, ओपेरॉन, ये एक ओपेरॉन है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या लिखा, ऑपरेटर जीन एक ऐसा जीन है जो रिसीव करता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, रेगुलेटर जीन का। इट अलाउज द फंक्शनिंग ऑफ द ओपेरॉन व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय द बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन। ये तब फंक्शनिंग करता है, जब तब काम करता है ये, जब ये इसके साथ बाइंड ना हो। अगर ये इसके साथ जाके बाइंड कर लेता है तो फिर ये काम नहीं करता, वही बात लिखी गई है। स्ट्रक्चरल जीन वो एरिया है जहां पर से एमआरएनए के पास क्या है, कोड रहता है, किसके लिए कोड रहता है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये वो एरिया है जहां पर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहीं से ट्रांसलेशन जीन से ही क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इधर से बनेगा प्रोटीन, इधर से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन कहां से बनेगा, यहां से, यहां से और यहां से, इस जगह से नहीं बनेगा प्रोटीन, ठीक है। देखो तो क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, देखो एक बार, ठीक है। यहां पर बाइंड होगा, कौन बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर लिख देते हैं बाइंडिंग साइट, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या है देखो,
यहां पर एक रेगुलेटर जो है जिससे एक प्रोटीन बन रहा है ना, ध्यान से सुनना। मान लो इसको आप ना टोल नाका वर्ड सुने हो, टोल नाका सुने हो, जहां पर जाते हैं तो पैसा दे के आगे जाना पड़ता है, अगर पैसा नहीं दोगे तो वापस चलो, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो ओजिन है, ऑपरेटर साइट है, ये है टोल नाका। क्या है? टोल नाका। और यहाँ पी साइट है, यहां पर मान लो जुड़ा हो, यहाँ कार गाड़ी, इसको आप लिख देते हैं गाड़ी। यहां पर कोई एक गाड़ी है जिसको आप बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोल रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इस टोल नाका पर आदमी भेजने के लिए यहां से पैसा मिलता है उस आदमी को, तो यहां से एक आदमी भेज रहे हैं अपन टोल नाका में। अगर ये आदमी यहां पर चला गया, ठीक है, यहां से अगर ये आदमी यहां पर चला गया तो फिर ये टोल नाका पर अपनी ड्यूटी देगा और इस गाड़ी को तभी जाने देगा जब इसके पास पैसा रहेगा। अब ये गाड़ी आपके आरएनए पॉलीमरेज, इसके पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? इसके पास पैसा नहीं है, तो यहां पर इसको टोल नाका से आगे जाने देंगे? नहीं देंगे ना, कि जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, है ना। तो इसको यहां पर अगर वो आदमी है तो इसको आगे जाने नहीं दे रहा। अब मान लो आप क्या कर रहे हो कि इसको उसी टाइम पे किसी का कॉल आ गया, कोई आके इसको रोक दिया कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, इधर उधर आ, ऐसे वैसे करके इसको बुला लिया, इसको बुला लिए यहाँ के आदमी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोल नाका के पास जाएगा, इसको यहाँ से जाने से यहाँ पर रोक दिए ना, कॉल वगैरह करके रोक दिए ना, यहाँ पर जाएगा? ये नहीं जा रहा। तो यहाँ पर अगर टोल नाका में कोई आदमी नहीं है तो फिर ये गाड़ी आगे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। समझ रहे हो क्या काम हो रहा है ना। यहाँ पर रेगुलेटर जिन पर जो आदमी है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो यहाँ क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसको क्या है? स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है। अगर ये चला गया तो ये प्रक्रिया बंद हो गई, स्विच ऑफ हो गया। क्या हो गया? स्विच ऑफ। ये प्रोटीन अगर यहाँ पर जाके बाइंड हो गया तो इसको बोलेंगे स्विच ऑफ। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। ये इसका प्रोसेस बंद हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर गया ही नहीं है तो फिर इसको आप क्या बोलोगे? स्विच ऑन नहीं बोलोगे, क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, सबको क्या कर लेगा? ट्रांसक्राइब कर लेगा, ठीक है। समझ गए? सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पर? बता सकते हो अगर पूछेंगे तो? समझ गए ना? हाँ, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या है? क्या है ये रेगुलेटर जीन? हाँ, रेगुलेटर जीन एक ऐसा जीन है जो लगातार ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है, और ये प्रोटीन्स जो हमेशा बन रहे हैं, है ना, वो जाके कहां पर बाइंड होते हैं? ऑपरेटर साइट पर। ध्यान से सुनना, ये आई जीन से लगातार प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? लगातार, कंटिन्यू, कंटिन्यू यहां से बनेगा। मान लो रिप्रेसर है तो ये रिप्रेसर लगातार बना रहा है, ठीक है। अब ऐसे जीन्स जो लगातार काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसको आपने कल पढ़ा था, क्या बोले थे? हाउस कीपिंग जीन कुछ बोले थे, याद है ना। तो आई जीन किसका एग्जाम्पल है? हाउस कीपिंग जीन का, क्योंकि यहां से जो प्रोटीन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कंटिन्यू। कैसे बन रहा है? कंटिन्यू, है ना। तो ये आई जीन एग्जाम्पल है किसका? हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग जीन, या फिर इसको आप ना कंस्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हो। आपकी एनसीईआरटी में दूसरा नाम है तो उसको आप देख लेना, है ना। कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार बनने वाला जीन, जो लगातार काम कर रहा है। अब देखिए यहां पर है स्ट्रक्चरल जीन, इसको आप हाउस कीपिंग जीन बोलोगे क्या? पहले ये बताओ। यहां से ये स्ट्रक्चरल जीन, इसको आप हाउस कीपिंग जीन बोलोगे? ये लगातार बनता है, तो ये कौन सा जीन हुआ फिर? रेगुलेटेड जीन, क्योंकि इसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसके द्वारा। इस हाउस कीपिंग जीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसको रेगुलेट कर रहा है। अगर ये आके बाइंड हुआ तो ये नहीं बनेगा,
अगर ये आके बाइंड नहीं हुआ तो ये बन जाएगा, मतलब इसका रेगुलेशन किसके कंट्रोल में है? रेगुलेशन। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये स्ट्रक्चरल जीन आपके किसके एग्जांपल है? रेगुलेटेड जीन, रेगुलेटेड जीन। ठीक है, चलिए अब आपको इससे सवाल बनाना है कि इन दोनों चीज से आप कैसे सवाल बनाओगे। सिंपल, रेगुलेटेड जीन का एग्जांपल निम्न में से कौन है? अगर पूछ दिए कौन सा है तो आपको क्या बताना है? स्ट्रक्चरल जीन। तो ऐसे आपको ना नाम दे देंगे, रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ऐसे करके। तो आपको क्या बताना है? आप तो ऐसे सोचोगे ना, रेगुलेटेड है तो रेगुलेटर जीन होगा, नहीं सोचोगे? इसके नाम में क्या लिखा है? रेगुलेटेड। तो आपका ध्यान सीधा कहां जाएगा? रेगुलेटर जीन पर, कि रेगुलेटेड जीन का एग्जांपल है रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं जाना। रेगुलेटेड जीन किसका एग्जांपल है? स्ट्रक्चरल जीन का। यहां पर रेगुलेटर जीन किसका एग्जांपल है? हाउसकीपिंग जीन का, क्योंकि ये कैसे बनता है? कंटिन्यू बनता है। ये कंटिन्यू नहीं मर रहा, इसको रोक दिया जाएगा, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, वो कंटिन्यू बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया लैक ओपेरॉन का दिया है। किसका दिया है? लैक ओपेरॉन। हर ओपेरॉन का मतलब समझिए ना, किसी भी जगह अगर ओपेरॉन की बात करेंगे तो हम केवल एक जीन की बात करेंगे, है ना? ग्रुप ऑफ जीन्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेटेड मतलब जो एक साथ काम करे किसी एक के लिए। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे ओपेरॉन। तो यहाँ पर है लैक ओपेरॉन। लैक का मतलब यहाँ किससे है? लैक्टोज से, है ना? मतलब यहाँ पर जितने भी जीन्स रहेंगे वो किसके लिए काम करेंगे? लैक्टोज के लिए। समझ गए ना? एकदम क्लियर है। अब इसको हम इंड्यूसर भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। लैक्टोज को इंड्यूसर क्यों बोल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, E. coli used for energy and as carbon source after it is broken down into glucose and galactose। ध्यान से सुनना, जो E. coli है, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर, दूध में मिलता है। ठीक है, अब आपने ऐसा सुना होगा कि जो कच्चा दूध रहता है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं करके। वो बैक्टीरिया कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस वगैरह रहते हैं, उसमें E. coli भी मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या करता है? ये जो लैक्टोज है उसको तोड़ देता है दो भाग में। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, दो मोनोसैकेराइड से। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जब इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है ना, तो इसको क्या करेगा? दो भाग में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हो कि जो लैक्टोज है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जैसे आपने सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा था, वो बहुत सारे किससे बना है? ग्लूकोज से। उसमें आपने अल्फा बीटा ऐसे कुछ कुछ पढ़ा हुआ था, याद है ना? तो यहाँ पर आपको ये डाइसैकेराइड है लैक्टोज, तो ध्यान से इसको एकदम माइंड में रखना। ये डाइसैकेराइड है, तो इसके टूटने पर केवल दो सिंपल टाइप के आपको ग्लूकोज या फिर ना क्या प्राप्त होंगे? मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। अब मान लो कोई एक चीज है, अब दो चीज से मिलकर बनी, उसको आप तोड़ोगे तो क्या दो से ज्यादा प्राप्त होगा? जैसे पजल के दो चीज रहते हैं, दो सॉल्व है, एक ये वाला एक हिस्सा, दोनों को जोड़ोगे तो ये एक बन गया। ठीक है, इसको आप ऐसे अगर निकालते हो तो एक हित निकलेगा कि पांच निकलेगा? एक। तो वैसे ही लैक्टोज जो है ना वो दो चीज से मिलकर बना है, एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या बन गया? लैक्टोज। इसको अलग कर दिए तो क्या क्या मिला आपको? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। वही चीज यहाँ पर है, जब ये टूटता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया इसको एनर्जी की तरह यूज करता है। एनर्जी का मतलब अपने खाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो लैक्टोज है वो कौन से एंजाइम की मदद से टूट रहा है? देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम की मदद से टूटता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या यहां पर क्या हो रहा है? आप इस एंजाइम की मदद ले रहे हो किसको तोड़ने के लिए? लैक्टोज को। यहां पर लैक्टोज टूट रहा है, क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है कि कैटाबोलिक प्रोसेस? कैटाबोलिक, है ना? तो ये जो प्रक्रिया है ये कैसा है? कैटाबोलिक, कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब देखिए, एंजाइम्स फॉर दिस जीन कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर, प्रमोटर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। यहां पर कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, है ना? अब उसके द्वारा
इस लैक्टोज के कैटाबोलिज्म के लिए, ध्यान से सुनना, इस लैक्टोज के कैटाबोलिज्म के लिए कुछ जीन्स हैं, ऐसे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो भाग लेते हैं, और वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बने। देखो, हर जीन में एक ऑपरेटर रहता है, एक प्रमोटर रहता है, और क्या रहता है फिर स्ट्रक्चरल जीन। लैक्टोज वाले में कितने स्ट्रक्चरल जीन है? 3। तो ये ध्यान में रखेगा, है ना। क्या होता है कि यहाँ पर ऑपरेटर प्रमोटर तो रहेगा ही रहेगा। प्रमोटर पर क्या बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ऑपरेटर पर अगर कुछ नहीं बाइंड हुआ तो ये तीनों जीन आरएनए बना लेंगे। अगर ऑपरेटर पर कोई रिप्रेसर आके बाइंड हुआ तो इनसे आरएनए नहीं बनेगा। यही चीज पढ़े हो ना अभी तक, वही चीज है, क्लियर लिखा हुआ है। तो ये इतनी चीज से मिलकर बना है। अब देखो, यहां पर ये जो प्रमोटर है वो इस लैक आई का है, मतलब ये क्या है? एक रेगुलेटर जीन है। क्या है? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होता है? जो कंटिन्यू बनता है। कैसे बनता है? कंटिन्यू। मतलब इससे कंटिन्यू क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, कंटिन्यू प्रोटीन बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये प्रमोटर है, यहां पर कोई दूसरा आके बाइंड हो गया, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, है ना। यहां पर अब मान लो ये जो प्रोटीन है ये अगर यहां पर चला गया तो यहां पर ये सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसको रोकने वाला चाहिए, चाहिए ना कि नहीं चाहिए? तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है मतलब ये जाके बाइंड होगा, कंफर्म है। ये कंटिन्यू बढ़ रहा है मतलब ये जाके बाइंड होगा ही होगा। तो इसको रोकने वाला चाहिए, तो इसको रोकने के लिए हम बाहर से कुछ चीज देते हैं। तो बाहर से जो चीज दे रहे हैं वो क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज आता है, लैक्टोज ये आपकी कौन है मालूम? लैक्टोज। हाँ, ये आके बाइंड करता है किससे? प्रोटीन से। ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन है। क्या है? रिप्रेसर, है ना। रिप्रेसर का मतलब यहां पर ये इसको दबा दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रोटीन से आकर बाइंड क्या कर लिया? लैक्टोज। लैक्टोज आके जैसे ही बाइंड करता है तो ये रुक गए यहीं पर, ये जाके बाइंड हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, है ना। तो ये प्रोसेस आप ध्यान में रखेंगे कि जब लैक ओपेरॉन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? लैक्टोज की। और लैक्टोज से संबंधित जो एंजाइम्स हैं उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, यहां पर 3 जीन है, लैक जेड, लैक वाई और ये है लैक ए। तीनों, लैक का मतलब लैक्टोज। अब जेड जीन क्या करता है? ये एक एंजाइम बना रहे हैं। कौन सा एंजाइम बना रहे हैं? देखो तो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये इस एंजाइम का काम क्या है? हाँ, लैक्टोज को ये तोड़ेगा तो कितने भाग में तोड़ेगा? कौन कौन से 2 भाग? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे ये एंजाइम कौन से जीन से बन रहा है? कौन सा जीन है ये? लैक जेड, है ना। उसके बाद दूसरा जीन है लैक वाई। कौन सा है? लैक वाई। ये एक एंजाइम बनाता है जिसको बोल रहे हैं परमिएज। क्या बोल रहे हैं? परमिएज। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? सेल को परमिएबल बनाता है। परमिएबल का मतलब होता है कोई चीज आसानी से आ जा सके। ठीक है, तो मान लो आप लैक्टोज दिए हो तो लैक्टोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है ना। तो वहां पर लैक्टोज की मात्रा ज्यादा बढ़ाने के लिए इस एंजाइम की मदद ले रहे हैं। ये सेल को जो पोर्स रहते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। उस जैसे मान लो छोटा पाइप है उससे कम पानी जाता है, बड़ा पाइप है उससे ज्यादा पानी जाता है। तो ये जो एंजाइम है उस पाइप को बड़ा करने का काम कर रहा है, तो फिर ज्यादा मात्रा में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ये मदद करेगा ताकि ज्यादा मात्रा में लैक्टोज अंदर आ सके सेल के। ठीक है, अब लास्ट है ये एंजाइम, इसका फंक्शन लास्ट में बताते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो हानिकारक है तो उसको बाहर करने में मदद करता है। कौन? ये डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लैक ओपेरॉन में आपने किसकी बात की? आपने बात की जितने भी लैक्टोज से संबंधित एंजाइम्स हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है आपने उसकी बात की। या फिर यहां पर आप कहीं पर देख रहे हो कि कोई ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को तोड़ रहा है या फिर उससे संबंधित है? ग्लूकोज से संबंधित है? किससे संबंधित है? लैक्टोज। इसके अलावा और किसी से संबंधित है क्या? देखो तो इसलिए इसको बोला जाता है लैक ओपेरॉन, क्योंकि आप केवल एक चीज के लिए काम कर रहे हो यहां पर जितने भी है वो। ठीक है, तो क्लियर इतना?
देखो तो कोई लाइन समझ में नहीं है, बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है यहां पर ये काम करेंगे, इससे जो भी प्रोडक्ट बना, कोई चीज टूटता है तो लास्ट में वो फायदेमंद, वैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो केवल फायदेमंद चीजें अंदर जाती, कुछ हानिकारक चीजें भी जाती। देखो कुछ हानिकारक चीजें हमारे खाने के बाद, मान लो हमने चावल खाया तो उससे जितना फायदेमंद चीजें हमने यूज कर लिया, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनती जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, नहीं बनता वेस्ट प्रोडक्ट, वही वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, उसको बाहर निकालने में ये एंजाइम मदद करेगा। समझ रहे हैं ना? देखो तो कोई लाइन समझ नहीं आया क्या? एक बार देखिए फिर बताइए। इसको लैक वाई, ये परमेबिलिटी देता है सेल को। सेल में जो पोर्स रहते हैं ना, छेद रहते हैं छोटे छोटे, जिससे चीजें अंदर आती है, तो उस पोर्स को बड़ा कर देगा। अब पोर्स बड़े हो गए तो चीजें ज्यादा मात्रा में अंदर आएंगी, है ना, तो ये परमिएबल बनाता है उसको। ठीक है, परमिएबल। अभी इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में लिखोगे, इसके बाद वाले स्लाइड में है सब इसके बारे में। यहां पर अगर आप समझे हो तो क्लियर बता पाओगे। यहां पर लैक ओपेरॉन कौन सा है? यहां पर दो प्रकार के हिस्से हैं, एक ये हिस्सा, एक प्रमोटर से दूसरा, यहां से लेकर वहां तक। तो आप बताइए लैक ओपेरॉन कौन सा है यहां पर? यहां से, यहां से है, यहां से यहां तक लैक ओपेरॉन है ना? हाँ, ये सब क्या कहलाएंगे आपके, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रक्चरल जीन्स। अब ये पूरा हिस्सा प्रमोटर से लेकर वहां तक क्या कहलाएगा? हाँ, लैक ओपेरॉन। चलो, यहां पर आपको पूछा जाएगा बिल्कुल यहां से कि लैक ओपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन आपको मिले, कितने मिल रहे हैं? कौन कौन से हैं? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। आपको यहां से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लैक ओपेरॉन का जीन नहीं है। तो इन तीनों में से अगर वो दे दिया तो ये तो है लैक ओपेरॉन का, मान लो लैक बी दे दिया तो वो है? हाँ, तो निम्न में से कौन सा है जो लैक ओपेरॉन का जीन नहीं है? तो इसके अलावा कोई भी दे, सी दे, बी दे, डी दे, चाहे कोई सा भी दे, वो सब क्या है, इसका हिस्सा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, लैक ओपेरॉन का कौन सा जीन है जो सेल की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है? तो कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? लैक वाई। लैक वाई परमेबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन। लैक जेड, हाँ, लैक जेड से कौन सा एंजाइम बन रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? हाँ, लैक्टोज का क्या करता है ये? ब्रेक डाउन। किसी को ब्रेक डाउन का मतलब मालूम है या नहीं? तोड़ना, ये लैक्टोज को तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक ओपेरॉन में 4 प्रमोटर पाए जाते हैं, सही है? कितने प्रमोटर, कितने ऑपरेटर? एक, है ना? क्लियर। लैक ओपेरॉन में प्रमोटर साइट का फंक्शन क्या है? हाँ, हाँ, ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। क्लियर, चलिए और क्या है? लैक्टोज के ब्रेकडाउन से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं? ग्लूकोज। क्लियर ना? पूरा बेसिक यही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे यही। अब आपने यहां तक बना लिया, अब इसका फंक्शन बस पढ़ना है आपको। आपने ये भी जान लिया कि कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसे बोल दिए? कैटाबोलिक। क्योंकि लैक्टोज को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसको इंड्यूसिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना। जैसे लैक्टोज आता है, इस पर बाइंड किया, तभी तो ये सब जीन्स बने, ये सब एक्टिवेट हुए, ये सब एंजाइम्स। अगर लैक्टोज नहीं आता तो फिर ये बनता है ना? तो लैक्टोज इंड्यूसिबल, लैक्टोज मदद करता है इसके बनने में। ठीक है, तो इसको आप इंड्यूसिबल इसलिए इसको यहां पर लिखे, देखो लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, यहां पर ये मदद कर रहा है। ठीक है, इंड्यूस करने में, ये प्रोसेस को चलाने में मदद कर रहा है, इसको रोक के। ठीक है,
लिख लिए, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट बचा, क्लियर है, हो गया ना। ये इसका फंक्शन देखिए, देखिए लैग जेड है ना, कोई लक्ष्य मत बोल देना, ठीक है। लैग जेड, देखो ये क्या करता है, ये कोड करता है कौन से एंजाइम के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और उस एंजाइम का काम क्या है, लैक्टोज को तोड़ना। क्लीव का मतलब होता है तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है, सिंपल। दिस एंजाइम आल्सो कन्वर्ट्स लैक्टोज टू एलोलैक्टोज। अब इसलिए आपको वहां पर नहीं लिख पाया था लैक्टोज के बारे में। देखो ये एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बदलता है। जैसे लैक्टोज में ना बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, कैसा वाला, बीटा 1,4। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में हम यहीं पर तो देखे थे 1,4 ही पाया जाता है। जहां पर ब्रांचिंग हो रही थी वहां पर बीटा 1,6 मिल रहा था, याद है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं, है ना। तो इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है, लेकिन एलोलैक्टोज में क्या होता है, बीटा 1,6 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, आपने इस लैक्टोज को इसमें बदला ही क्यों, इस लैक्टोज को इसमें बदलने की जरूरत क्या है। आपने एक मीडियम दिया, इसमें बैक्टीरिया पाल के रखे हो, इकोलाई, आप उसमें लैक्टोज डाल रहे हो। लैक्टोज को इस एंजाइम की मदद से एलोलैक्टस में क्यों बदल रहे हैं, कोई रीजन। इसमें बदलने का पीछे का ये कारण है कि ये एलोलैक्टोज ही है जो उस रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट से जाके बाइंड होता है। लैक्टोज से क्या बना, एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज जाके किसको रोक दिया, रेगुलेटर जीन का प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन को। किसको रोकता है, रिप्रेसर प्रोटीन। इसलिए इसको लैक्टोज से किसमें बदला जाता है, एलोलैक्टोज। बात वही है, ये भी दो चीजें से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी सेम वही है। लेकिन इसको हमने केवल ये बॉन्ड है वो चेंज कर दिया ताकि ये जाके किसको रोक सके, रिप्रेसर प्रोटीन को। किसको, रिप्रेसर प्रोटीन। इसलिए आप इसको बदल रहे हो। तो आपसे सवाल क्या पूछेंगे, कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को किसमें बदलता है, एलोलैक्टोज में। तो कौन सा एंजाइम है, एंजाइम पूछा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका काम समझ में आ गया, ये इसको तोड़ेगा भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और इसको कन्वर्ट भी करता है लैक्टोज से एलोलैक्टोज। इसके दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है, दो। इसको तोड़ने में भी मदद करेगा और इसको इसके कन्वर्ट करने में भी मदद करेगा, ठीक है। चलिए, लैक जेड खत्म, लैक वाई, ये कोड फॉर किसके लिए, परमिएस के लिए। किसके लिए, परमिएस। मतलब यहां पर इस जीन से कौन सा एंजाइम बनेगा, परमिएस। समझ रहे हो कैसे बन रहा एंजाइम, कैसे बनता है। देखो ये जीन है, जीन से पहले एमआरएनए बनाओगे, एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन का फंक्शन तब होगा जब वो कोई क्या करेगा, कोई संरचना ले लेगा, 3D स्ट्रक्चर। तो वो 3D स्ट्रक्चर बनने के बाद जो काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है एंजाइम की तरह। किसकी तरह, एंजाइम की तरह। तो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो लाइकवाइज से आपने क्या बना लिया, परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम क्या कर रहा है, देखो तो परमेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और किसमें मदद कर रहा है, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट में, कहां से कहां बोला, एक कटोरी है, कटोरी में आपने बैक्टीरिया डाल दिया, इकोलाई, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई। और बाहर में ऐसे दूध डाल दिए, क्या डाल दिए, दूध। दूध में कौन सा शुगर है, लैक्टोज शुगर नहीं है, लैक्टोज शुगर है। अब उस लैक्टोज को उस बैक्टीरिया के अंदर भेजने के लिए, ताकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाए, उसके लिए कौन सा एंजाइम मदद कर रहा है, परमी, कौन सा, परमिएज एंजाइम। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, रख दे कटोरी, दूध है ना, गिर जाएगा। तो ये सेल के अंदर जाने में मदद करता है लैक्टोज के, क्लियर है ना। चलिए
लैक ए क्या कर रहा है, ये एक एंजाइम बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। ट्रांस एसिटाइलेज किसमें मदद करे, देखो डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब इससे इसका मेटाबॉलिज्म आप कर लोगे, इसको आपने यूज कर लिया लैक्टोज को, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं एज यूजुअल, सब में बनते हैं, हर जीव में बनते हैं ना। आपने कोई चीज ली, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अगर वो शरीर के अंदर रहे तो वो क्या है, हानिकारक, तो उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है। सेम वैसे यहाँ पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, उसको बाहर करना क्या कहला रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, किसका ट्रांसफर, एसिटिल ग्रुप का, किसमें किया जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइड में, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिटिल कोएंजाइम में बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू अगर ये स्टोर हो रहा है तो इसके लिए हानिकारक है, तो इसने क्या किया, इसका जो हानिकारक पोर्शन है उसको अलग करके उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो एसिटिल ग्रुप को उसने किसमें बदल दिया, बीटा गैलेक्टोसाइड, ऐसे वहां पर ऐसे उसको ट्रांसफर करके आप फिर इसको डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर किसी का फंक्शन नहीं समझ में आया, एक बार दोहराओ का, इसके लैक वाई से क्या बनता है, लैक वाई परमेज एंजाइम, परमेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, किसकी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सा सेल लिए हो आप, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। लैक जेड क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, क्या ग्लूकोज को तोड़ना, इसे इसे बोल रही है ना। ये किसको तोड़ता है, लैक्टोज को, किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, क्लियर है इतना, है ना। चलिए अब इस एंजाइम का एक एक्स्ट्रा फंक्शन बता सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, लैक्टोज को किसमें बदल रहा है, एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज का काम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन को रोकना ताकि वो कहां ना जा सके, ऑपरेटर पर, ऑपरेटर पर चला गया तो क्या होगा, रोक देगा, क्या बनना रोक देगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। तो वहां पर कौन कौन से जीन है, लैक वाई, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा नहीं बनेगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएबेज बनेगा, ये वाला एंजाइम बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा, है ना। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन चला गया तो, लेकिन उसको रोक देते हैं किसकी मदद से, एलोलैक्टोज की मदद से, क्लियर इतना। लैक ए का काम क्या है, ये कौन सा एंजाइम बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज, और इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन में ये एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कहां से कहां ट्रांसफर करता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड का मतलब लैक्टोज की ही बात कर रहे हैं अपन, है ना। उसको बाद में अगर आप पढ़ोगे और डिटेल में तो लैक्टोज ही है, बीटा गैलेक्टोसाइड, उसको दूसरे नाम अगर पूछे लैक्टोज का तो वैसा ही है, ठीक है, क्लियर इतना। चलो लिख लो इसको, परमिएबल मतलब कोई दिक्कत समझने में, मेरे को अभी ध्यान में है, परमिएबल को हिंदी में बोलते पारगम्य, क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलोगे फिर इसको, पारगम्य मतलब आसानी से आ जा सके, है ना। अब देखो अब ध्यान से सुनो, आपको ना एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप बैक्टीरिया को, ई कोलाई को ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दे रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, ग्लूकोज और लैक्टोज, तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, तो सिंपल शुगर है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर आप उसको दोनों दे रहे हो ग्लूकोज और लैक्टोज ना, तो दोनों में से किसको वो सबसे पहले डाइजेस्ट करेगा, किसको करेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंपल शुगर है, सबसे पहले किसको डाइजेस्ट करेगा, ग्लूकोज को, उसके बाद ही किसको तोड़ेगा तब करेगा क्या, है ना।
तो ध्यान से सुनना, जब तक ग्लूकोज खत्म नहीं होगा तब तक इसको यूज नहीं करेगा वो। अगर इसको यूज नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो आप बताइए क्या यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन को रोका जा सकता है? अगर आप उसको ग्लूकोज दे रहे हो तो रोक सकते हैं वहां पर? नहीं। मतलब इसको तोड़ने वाला जीन, अब सिंपल सी बात है, अगर यही नहीं रहा तो इसको तोड़ने वाला जीन आके क्या करेगा? अब एकदम घटिया वाला एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ने के लिए आओगे? वैसे करते हो, टीचर है ना। ठीक है, तो वैसे ही एग्जांपल इसको समझ लो, है ना, कि अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोज ही नहीं रहा तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो वैसे ही नहीं बनता। तो अगर वो एंजाइम ही नहीं बन रहा तो किसके कारण नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर ये उसको जाके रोक नहीं रहा। किसको नहीं रोक रहा? रिप्रेसर प्रोटीन को। सब इधर भूसा भर गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोग। देखो ध्यान से इधर, इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होता है? ये है आपका डीएनए, सिंपल, मतलब आपका डीएनए नहीं, बैक्टीरिया का, ठीक है। ये डीएनए, ये प्रमोटर साइड है, लैक आई है, जिससे क्या बनता है? एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? रिप्रेसर प्रोटीन। ध्यान से सुनना, ये जब लैक्टोज अब्सेंस है क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन कहां चला गया? ऑपरेटर पर। कहां चला गया? ऑपरेटर पर। अब इसको आप बोल रहे स्विच ऑफ। क्यों बोल रहे स्विच ऑफ? क्योंकि यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है, तो ये बंद हो गया, ये सब बनना बंद हो गया। तो यहां पर क्या लिखा देखो, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, बंद हो गया। अब यही चीज, इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हैं ना। क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना, ये जा रहा है तो अगर प्रोटीन एंजाइम वगैरह नहीं बढ़ रहा है तो ये नकारात्मक प्रभाव है ना, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। अब इसको आप देखिए, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है? देखो, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये यहां से कंटिन्यू बनेगा प्रोटीन। मैं बोला था इससे कंटिन्यू प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। तो ये प्रोटीन बढ़ रहा है, लेकिन आपने क्या दे दिया बाहर से? लैक्टोज। क्या दिया? लैक्टोज। लैक्टोज फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? किस एंजाइम की मदद से? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। नहीं है सही? ये लैक्टोज जाके किससे बाइंड हो गया? रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो गया। रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होते फिर इसको क्या कर दिया? ये इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव है तो यहां पर ऑपरेटर पर जाएगा, तो ऑपरेटर पर नहीं जा रहा, प्रमोटर पर कौन बाइंड हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, फिर यहां से ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए, एमआरएनए बना तो यहां पर फिर क्या बनेगा? फिर प्रोटीन बनेगा। तो 3 जीन है तो 3 प्रोटीन बनेगी कि 1 प्रोटीन बनेगा? 3 प्रोटीन बनेगा। क्लियर है ना? देखो एकदम, इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव? यहां पर बढ़ रहा है ना, कुछ रुक रहा है क्या? यहां पर चीजें बढ़ रही है तो पॉजिटिव चीज है, अच्छा चीज है ये। आपने लैक्टोज डाला, उसने इसको रोक दिया, रिप्रेसर प्रोटीन को, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन अगर आपने लैक्टोज यूज नहीं किया तो इस रिप्रेसर प्रोटीन को रोकने वाला कोई नहीं है। अब इसको रोक नहीं रहा तो ये मनमानी करेगा, ये कहां पर जाके चिपक जाएगा? ऑपरेटर पर। फिर यहां पर आपका ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही ट्रांसलेशन होगा, किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनेगा। सिंपल, समझ में आ गया ना? चलो, एडवांटेज का लिखते हैं ना, लास्ट है इसका फायदा।